चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा। सरकार में भी मंत्री पद संभाल चुके पार्टी ने इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से विवेक शाक्य और हमीरपुर सीट से मनोज प्रजापति को प्रत्याशी बनाया। गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश ने 22 जनवरी को ऐलान किया था कि वह मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कोरोना के खतरे के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियों और जुलूस पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया। हालांकि आयोग ने चुनाव प्रचार और बैठकों के लिए लोगों की संख्या के मामले में कुछ रियायत दी है। अब राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खुले स्थान पर हो रही फिजिकल पब्लिक मीटिंग में अधिकतम 1000 लोग को शामिल होने की इजाजत दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में वोटरों को बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। सोमवार को वर्चुअली एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कुंडा से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने इस संबंध में गरीब के लिए घर, पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियां, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने, मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाए कदम और विवाह के लिए महिलाओं को न्यूनतम आयु बढ़ाने की जैसी नीतियों का उदाहरण दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर लिया। उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा भरा है। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह यूपी के आजमगढ़ से सांसद है। यादव परिवार से अब तक अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव ने ही विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अखिलेश ने सोमवार को पर्चा भरा, इसके बाद शिवपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर फाइनल कर लिया। इस मुताबिक निषाद पार्टी को बीजेपी ने गठबंधन के तहत 10 सीटें दी है, जबकि अपना दल यूपी के 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही दल कुछ सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुके। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो निषाद पार्टी और अपना दल के साथ राज्य के कुल 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के सभी महिलाओं आयोग अध्यक्षों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सोच को बदलकर महिलाओं को लेकर नई सोच की जरूरत है। आज महिलाओं की भूमिका हमारे क्षेत्र में है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हो रहा, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। आज एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के मूल पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने गवर्नर को ट्वीट पर ब्लॉक कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे थे।
शिवसेना ने गोवा की पणजी विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का समर्थन करने का फैसला किया। पार्टी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उत्पल इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। गोवा में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत ने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया था कि अगर बीजेपी उत्पल को टिकट नहीं देती तो वे अपना उनका समर्थन करेंगे। संजय रावत ने एक ट्वीट में कहा कि हम अपनी बात पर अड़े हैं। पणजी ने शिवसेना के उम्मीदवार शैलेंद्र वेलिंगकर से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता उत्पल पर्रिकर का पूरा समर्थन करेंगे। हम मानते हैं कि पणजी के लिए लड़ाई सिर्फ चुनाव से ज्यादा है। केंद्र पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाने की घोषणा की। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमा पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध को वापस ले लिया गया था, लेकिन वे वादे अधूरे रह गए। राकेश टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किसान से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसान के लिए 20,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मंजूरी दे दी थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 जनवरी सोमवार से ही किसानों को चेक मिलने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि बेमौसम बारिश के चलते जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन किसानों के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 29,000 एकड़ के कृषि क्षेत्र पर करीब 53 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मंजूरी दे दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड डैशबोर्ड पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। भारत सरकार ने इस पर ऐतराज जताया और संसद में बयान दिया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि हमने इस मुद्दे को WHO के सामने उठाया और अपना ऐतराज भी जताया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने आगामी 3 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया। सरकार के मुताबिक कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति हो गई, जबकि बाकी छात्र अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही ले सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आंगनबाड़ी महिलाएं अनुसूचित धरने पर बैठ गई। अपनी सैलरी बढ़ाए जाने और लंबे वक्त से रोके हुए बकाये को लेकर हजारों आंगनबाड़ी महिलाएं मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठी है। दिल्ली में इस समय लगभग 22,000 आंगनबाड़ी महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूल को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में आज यानी 1 फरवरी से फिर से स्कूल खुलेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% क्षमता के साथ 1 फरवरी से फिर से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा। इससे जुड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।